लगता है हेडफोन कुछ खराब हो गया होगा। चलिए, अब आवाज भी आएगी और आपको साफ साफ सुनाई भी देगा। राम कुमार रेवाड़ साहब नमस्कार। आदरणीय प्रमोद कुमार शर्मा जी, परमादरणीय जोगा सिंह जी कैद साहब को प्रणाम और दोनों को, सभी साथियों को नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। केवल शर्मा जी आए हैं, हमें देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार। सुनील लूना साहब आए हैं, बहुत बहुत नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आज के शो के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जोगा सिंह जी अभी आपसे जुड़ने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में जोगा सिंह जी हमारे बीच में होंगे। जोगा सिंह जी का नाम हम सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। प्रकाश शर्मा सारस्वत आए हैं, नमस्ते प्रमोद जी, बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। ओम पारीक सर दिखाई दे रहे हैं रावत सर से, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं और जोगा सिंह कैद साहब का आह्वान करता हूं कि जोगा सिंह जी आए। शंकर धाकड़ साहब देख रहे हैं, इंदौर से हमें देख रहे हैं। इंदौर में धूम मचा रखी है शंकर धाकड़ ने अपने नाम की। इस खूबसूरत इंसान को बहुत बहुत नमस्कार और उम्मीद करता हूं जोगा सिंह कैद साहब भी लाइन पे आ गए होंगे, तो कृपया वे ज्वाइन करें। सोनिया गुप्ता जी हमें देख रही हैं जी, लुधियाना से। सोनिया गुप्ता जी को बहुत बहुत नमस्कार। और देखिएगा, शंकर धाकड़ साहब ने लिखा है शुभ रात्रि सहित सादर प्रणाम आदरणीय जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। कैलाश सोनी गंगा शहर बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। प्रकाश शर्मा सारस्वत रघुनाथपुरा से, प्रकाश शर्मा सारस्वत हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन सोढ़ा साहब आए हैं, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। पन्नाराम मारवाल साहब को राम राम जी, बहुत बहुत राम राम, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? तो देखिए दोस्तों, कोविड से बचने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी है, वो हम सब का फर्ज है कि हम उन पर पूरा अमल करें। ये मास्क जो है हमेशा लगा के रखें। घर में आप इसको उतार सकते हैं, लेकिन घर में अगर कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, तो उसके पास जाएं तो लगा के जाएं। जोगा सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं कैलाश सोनी सर। प्रताप सिंह जी सोडा नमस्ते जी जी जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और अब जोगा सिंह जी का इंतजार मैं कर रहा हूं। जोगा सिंह जी किसी भी क्षण हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज जोगा सिंह जी आप हमें ज्वाइन करें या रिक्वेस्ट भेजें। सब लोग अपने घर परिवार को इस महामारी से बचाने हेतु गाइडलाइन का पालन करें, ये लिखा है ओम पारीक सर ने। अमर गोस्वामी जी आए हैं, प्रणाम प्रमोद सर जी, बहुत बहुत प्रणाम। बलकार धंजू अनूपगढ़ से आए हैं, नमस्कार सर जी, बहुत बहुत नमस्कार। बनवारी लाल मारवाल साहब आए हैं, नमस्कार जी। और हमारे बड़े सर नरेश प्रभाकर साहब, आकाशवाणी बीकानेर के होलसेल इंचार्ज तकनीकी अध्यक्ष आदरणीय नरेश प्रभाकर साहब का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश सोनी जी जोगा सिंह कैद साहब का स्वागत करते हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। मान सिंह राठौड़ साहब बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। हरीश करमचंदानी सर आए हैं जयपुर से, हमारे वरिष्ठ साथी प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए, प्रगतिशील विचारों के हमारे साथी को लाल सलाम, बहुत बहुत प्रणाम। और मान सिंह राठौड़ साहब लिखते हैं प्रणाम आदरणीय, सभी मित्रों को कुशल मंगल की शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। और अब मेरा इंतजार, मेरा सारा ध्यान जोगा सिंह कैद साहब की तरफ है। जोगा सिंह कैद साहब को मैं बता दूं कि वे इन दिनों प्राकृतिक चिकित्सा में काम कर रहे हैं। बहुत ही कारामद जो फार्मूले हैं, नुस्खे हैं, वो उनके पास में हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए। आरडी बिश्नोई सर आए हैं, स्वागत लिखा आपने, बहुत बहुत स्वागत। जोगा सिंह जी, जोगा सिंह जी, जोगा सिंह जी, तमाम मित्र आ गए हैं, आपका इंतजार है, आप ज्वाइन कीजिए। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। अब ये देखते हैं कि आप क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ में। जी 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 जी। बलकार धंजू अनूपगढ़ से हमें गुड लक कर रहे हैं, शुक्रिया। सुदेश शर्मा जी आए हैं, राम राम जी, बहुत बहुत नमस्कार। कुलदीप पारिक जी नमस्कार जी। और जोगा सिंह कैद साहब जोगी सर लिखते हैं हाजिर हूं। सर आप हाजिर तो आ गए हैं, लेकिन वॉल पर आप लाइव जुड़ने के लिए कृपया अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें, क्योंकि मैंने अपनी ओर से आपको ऐड कर लिया है। अब आपको ही जुड़ना होगा, आप जुड़िए कृपया।
शंकर धाकड़ साहब ने बहुत बड़ा दिल भेजा है। बड़े दिल वाला ही बड़ा दिल भेज सकता है साहब, और इस दुनिया में बड़े दिल के लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जो है वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा सा बड़े दिल वाला हो गया हूँ। बड़े दिल वाला। जोगी सर कहते हैं रिक्वेस्ट भेज दिए सर, वो कैंसिल हो गई, दोबारा भेजिएगा। बलदेव पुरोहित सर, लाल सलाम सर, हनुमानगढ़ जंक्शन से आप आए हमारे साथ, बहुत बहुत प्रणाम आपको, नमस्कार जी, कैसे हैं आप। और इधर राम किशोर फिरोदा साहब जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया। कैलाश मनहर साहब मनोहरपुरा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। भाई आपने लिखा है मैं जोगा सिंह जी को अभी ऐड कर रहा हूं, देखते हैं जोगा सिंह जी हमारी वॉल पर कितनी देर में जुड़ सकते हैं। जी 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 जोगा सिंह कैद सर, लीजिए सर मैंने ऐड कर दिया है। नो आंसर फ्रॉम लाइव गेस्ट, सर आपकी ओर से आंसर नहीं आ रहा है मुझे। किशन गांधी जी आए हैं, राम राम जी, और जोगा सिंह जी आ ही रहे हैं। हरीश कर्म सर लिखते हैं आज लेनिन का जन्मदिन है, उनके बारे में बताइए जी। जरूर, पहले हम प्रोग्राम को उठा लें एक बार। जोगा सिंह कैद सर सलाम, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। बहुत 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 शुभकामनाएं सभी को। आपके इस कार्यक्रम में अटपटे सवाल चटपटे जवाब का 14वां अंक लेकर आज हम उपस्थित हैं हमारे सभी दर्शकों की सेवा में। और आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, बिटिया की शादी आपने बताई थी 25 तारीख को। बहुत बहुत पुत्री को शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का आशीर्वाद है कि बंदे का घर बस गया और वो आज दौड़ रहा है दौड़ में, तो वरना तो मैं कहाँ दौड़ पाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी कृष्ण जोशी, राम राम दादा लिखते हैं। सुभाष समोता, नमस्कार जी। जी नमस्कार। और अब मैं लेता हूं आज के प्रोग्राम का पहला सवाल। रघुवीर सिंह स्वागत ढाल है। पूछते हैं, जी जी, रघुवीर सिंह ढाल पूछते हैं सर, कॉपी और रजिस्टर में क्या अंतर है। प्रमोद भाई, कॉपी और रजिस्टर में बहुत अंतर है। कॉपी टेम्परेरी होती है, रजिस्टर की उम्र जो है वो थोड़ी लंबी होती है, कॉपी की उम्र कम होती है। यही दोनों में अंतर है। बहुत अच्छा, आपने उम्र जोड़ दी। अच्छा, कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह, कार्टूनिस्ट स्वागत। मस्तान सिंह हनुमानगढ़ जंक्शन से सवाल पूछते हैं, अगर परीक्षा में अटपटे सवाल भी आ जाएं तो कौन से पहले हल करने चाहिए। मस्तान सिंह जी, सबसे पहले आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जिनके उत्तर आपको आते ही नहीं। तारा प्रजापत जी जोधपुर से हमसे सवाल पूछती हैं, आपने कभी ख्याली पुलाव खाया है क्या। हाँ, 3 बार खाया था मैंने, जब ख्याली रेडियो में इंटरव्यू देने के लिए आया था। जब आप बना करके भेजेंगे तो चौथी बार खा लूंगा। ठीक है, ख्याली सारण को नमस्कार। इधर राजेंद्र सारस्वत हमारे साथ जुड़े हैं, बड़े भाई साहब, भाई प्रमोद राजेंद्र सारस्वत, श्री गंगानगर, थारो प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा है, शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। कन्हैया लाल पारिक सर जुड़े हैं, नमस्कार भेजते हैं। जी नमस्ते। जी राम कुमार रेवाड़ सवाल पूछते हैं, नमस्कार प्रमोद कुमार शर्मा जी, आज का मेरा पहला सवाल, जोगा सिंह जी की चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों। भाई, दाढ़ी है तभी तो तिनका होगा ना, दाढ़ी नहीं होगी तो फिर तिनका कहाँ ढूंढोगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं मेरे को नहीं, बिल्कुल निकलेगा निकलेगा, मेरे नहीं निकलेगा। निकलेगा। जी महेंद्र सारस्वत फूल जी सवाल पूछते हैं, आंधी में आंधी में धूल ही क्यों उड़ती है, चीनी क्यों नहीं। भाई, पसीना आया होता है, अगर चीनी उड़ने लग जाएगी तो सारा बदन आपका चिपचिपा चिपचिपा नहीं हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भगवान बड़ा ख्याल रखते हैं हमारा। विक्रम गोदारा, ऊंट पर बैठे इंसान को कुत्ता कैसे काट लेता है।
नहीं, अगर ऊंट खड़ा होगा तो कुत्ता नहीं काट सकता। अगर बैठे हुए ऊंट के ऊपर अगर आप बैठे होंगे तो जरूर आपकी टांग पकड़ ही लेगा। कुत्ता तो पकड़ेगा सो पकड़ेगा, बैठे ऊंट पे बैठोगे ना तो ऊंट भी पकड़ लेगा टांग गर्दन घुमा के। बिल्कुल। सुल्तान वर्मा सवाल पूछते हैं, लड़की की विदाई के समय कभी कोई दूल्हा भी क्यों रो पड़ता है? हाँ, देखा। देखिए, ऐसा है कि अब 25 तारीख को बिटिया की विदाई करेंगे तो हमें भी रोना आ जाएगा। और दूल्हे को रोना इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी बहन को भी विदा कर चुका होता है। इसलिए उसका भी मन भर जाता है कि ये भी किसी के बहन है जिसको मैं विदा करके ले जा रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा जवाब। सतीश शर्मा रघुनाथपुरा से सवाल पूछते हैं, आप ये बताएं कि हम आपको याद हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आप मेरे को भूलने ही नहीं देते। चाबी भरे रखते हैं। ओम पारिक सर रावत सर से सवाल पूछते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है? ऊंट किसी करवट नहीं बैठता ओम जी। ऊंट 2 बार बैठता है, आगे और पीछे। कोई करवट लेके नहीं बैठता। जी, अगला सवाल मंगेश कौशिक वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार गंगानगर से सवाल पूछते हैं, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक गेयर की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए वो नहीं आता दोबारा। बहुत अच्छा। बैकेर। आनंद अ, आनंद कर देते हैं। जी, राजेंद्र कोचर, जुगा सिंह जी, आपका जन्म क्यों हुआ? ओ हो। मेरा जन्म हुआ था आप लोगों के कान खाने के लिए। राम दैया, उल्लू रात में ही क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं? भाई वो देखता है माफ कि आप सब लोग। माफ करें, हाँ सवाल ये है, उल्लू रात में ही क्यों देखता है, दिन में क्यों नहीं? भाई, दिन में तो हम जाग रहे होते हैं, रात को हम सो रहे हैं या नहीं, ये उल्लू अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता है। देखता है कि सब लोग ठीक से सो रहे हैं कि नहीं। अनिल कुमार बिश्नोई कहते हैं, करवट पता नहीं पॉलिटिशियन होता है। हाँ, इसको दोबारा पढ़े। करवट का तो पता नहीं, लेकिन पॉलिटिशियन होता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आप जी मेरे को जानकारी दे रहे हैं, धन्यवाद। हम्म। इन्हीं का दूसरा सवाल, राम दैया का दूसरा सवाल, तेजाब पेट में ही क्यों बनता है, दिमाग में क्यों नहीं बनता? भाई, दिमाग में तो तेजाब चढ़ता है, और जब चढ़ता है तो पूरे घर को पता लग जाता है। थोड़ा ज्यादा चढ़ जाए तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा। अगर और ज्यादा चढ़ गया तो थानेदार को भी पता लग जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब देखिए अगला सवाल पूछा है सुल्तान वर्मा साहब ने। जी। पूछते हैं पूछते हैं, नमक हराम का विलोम शब्द बताइए। नमक हराम का विलोम शब्द है चीनी हराम। चीनी हराम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राजू टुटेजा खुश दिल सवाल पूछते हैं, आपने मेरा अटपटा सवाल 1984 में पहली बार शामिल किया था। अब सवाल है, यदि साइकिल चलाने से कसरत होती है तो मोटरसाइकिल चलाने से क्या होता है? भाई, मोटरसाइकिल चलाने से पर्स की कसरत अच्छी हो जाती है, पर्स की। अजमेर सिंह नैन कश्मीर से जी भारत हाँ। का सिरमौर सिरमौर। कश्मीर। दो सवाल पूछे आपने। स्वागत। सवाल ये है, लिखते हैं कि विक्रम गोदारा, विनय कुमार पटेल लिखते हैं, अच्छा प्रोग्राम देते हो आप। धन्यवाद। और आगे लिखते हैं कि सर जी समझ में नहीं आता, आपके दिमाग में इतना ज्ञान भरा हुआ कैसे है? अच्छा, भरा हुआ कैसे है? तो ऐसा करिए, आप जितने भी लोग हैं अपना पेन उठाइए और मेरे दिमाग की खुदाई शुरू कर दीजिए। देखो कितने कितने जवाब निकलते हैं।
वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सर, ये सारे सवाल तो हुए। अब आज के लाइव सवाल लेते हैं और देखते हैं कौन ओके। कौन साथी क्या क्या सवाल पूछते हैं। जी। मच्छर रात में ही क्यों काटते हैं, दिन में क्यों नहीं काटते, संत रामदेव साहब पूछते हैं। भाई दिन में आप घर में रहते ही कहाँ हो, रात को ही घर में लौटते हो, तो फिर उनको मौका मिल जाता है। दे आर वेटिंग फॉर यू। हम्म। जगदीश बोहरा साहब सवाल पूछते हैं, लोग किसी के भी साथ फिरका क्यों करते हैं। ये अपना अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के करते हैं भाई। ओम पारिक सब रावत सर से सवाल पूछते हैं, यहां से कार्यक्रम से जाते हुए क्या देकर जाओगे। आपके अटपटे सवालों के, ढेर सारे सवालों के ढेर सारे जवाब, और आपका प्यार। सो जी, प्यार 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 तो बहुत आपके पास। सोहनलाल नाई कहते हैं, जोगा सिंह जी जब आप घर पर होते हो तो श्रीमती जी के सवाल कैसे होते हैं, अटपटे या चटपटे। ऐसे होते हैं ऐसे। भानु नंदीवाल नमस्कार कर रहे हैं आपको, बहुत बहुत नमस्कार जी। जी नमस्ते। और आगे सवाल है शोभेंद्र चौहान साहब का। ललित कुमार चौहान इनके साथ है। सवाल पूछते हैं, ये मन क्या है। मन क्या है? ये भाई आपका ओके, क्या बोलते हैं उसको, आ, दिशा निर्देश देने वाला आपको ओके। कि कब गाइड। किधर जाना है, किधर नहीं जाना, आगे पीछे ऊपर नीचे दसों दिशाओं में किधर घूमना है, किधर नहीं, उसका गाइड दिशा गाइड। निर्देश करने वाला है, गाइड है ये। एक सवाल आया है, बलकार धंजू अनूपगढ़ से लिखते हैं, हमारे अटपटे सवालों से आप बोर तो नहीं होते हो ना। मेरे जवाब से अगर आप बोर नहीं होते हैं तो मैं भी नहीं होता। जी जी जी। अगला सवाल उमेदाराम जी आए हैं, होडू बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार भेज रहे हैं। और कन्हैयालाल पारिक सवाल पूछते हैं, आदमी हमेशा सीधा ही क्यों चलता है और महिलाएं हमेशा उल्टा जवाब क्यों देती हैं। देखिए भाई, आदमी दिखने में सीधा चलता है, अंदर से बहुत टेढ़ा चलता है। अब धन्यवाद। और दूसरा सवाल क्या था इनका? औरतें हमेशा उल्टा जवाब क्यों देती हैं। ताकि आपसे सीधी बात निकलवा सकें। कुछ मित्रों से निवेदन है, कोरोना पर कृपया सवाल न करें, क्योंकि कोरोना को लेकर के हम हंसी मजाक नहीं कर सकते, गंभीरता से में लेना पड़ेगा। मोहन सोडा साहब बिल्कुल। क्षमा करें, आपका सवाल हम नहीं ले सकते। और अनिल कुमार बिश्नोई जी कहते हैं, लेनिन कौन है। जिसने बहुत सारे लोगों की आजादी छीन रखी थी, उन सब की आजादी लेकर के बांट दी, वो व्यक्तित्व था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे देखते हैं, बलकार धंजू अनूपगढ़ से, हमारे नेता का पेट बड़ा या गेट। देखिए जी, नेता के गेट छोटे होते हैं, पेड़ छोटे नहीं होते। बहुत खूब। सोहनलाल नाई फेसबुक के लाइव प्रोग्राम में दोनों युवाओं को प्रणाम। वाह, सफेद बालों वाले युवा, धन्यवाद। जगदीश बोरा लिखते हैं, बहुत सुंदर मजेदार। धन्यवाद। कन्हैयालाल पारिक साहब ने कार्टून भेजा है, ये बना के ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। हैं, जीप तुम्हारे आ गई। ये अगला सवाल पूछा है बलदेव पुरोहित सर ने,
कि मोबाइल में बैटरी डाउन हो तो चार्ज, बैलेंस नहीं हो तो रिचार्ज। री का मतलब तो पुनः होता है, तो फिर बैलेंस के लिए रिचार्ज कैसे हो गया? हाँ, ये बहुत बढ़िया है आपका सवाल, क्योंकि बैटरी भी चार्जिंग मांगती है, और जब उसका बिल खत्म हो जाता है तो वो भी आपको चार्ज करवाना पड़ता है, इसलिए दोनों को एक ही नाम से पुकारा जाता है। जी। इस बीच तमाम मित्रों से निवेदन है, बहुत ही करबद्ध निवेदन है। देखिए, समय बड़ा कठिन है, मुश्किल समय है, मनुष्य का मनोबल गिर रहा है, उसे उठाना है, मजबूत बनाना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और अपने मन को हल्का फुल्का रखना है, माइंड को फ्री रखना है। इसलिए अटपटे सवाल चटपटे जवाब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए शेयर कर दीजिए प्लीज। अपनी अपनी वॉल पर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचे और उनका माइंड रिलैक्स हो, उन्हें जीने की शक्ति मिले, ताकत मिले। बलदेव बिल्कुल, पुरोहित सर को बिल्कुल सवाल सही। उत्तर मिल गया होगा। जी जी सर, सर। सतीश शर्मा रघुनाथपुरा से नमस्कार भेजते हैं और सवाल इनका हो ही गया। आगे ओम पारिक जी कहते हैं कि आपने मन के लड्डू खाए होंगे, ख्याली पुलाव नहीं खाया होगा। मैंने दोनों ही खाए हैं। जी, तो ये सवाल हुआ। आगे हम सवाल देखते हैं। जी 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 जी, चांद राम टोहाना से हमें देख रहे हैं, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। और अब कुछ सवाल, ताजा सवाल आए हैं। ये कन्हैयालाल पारिक साहब का सवाल है। जी। औरतों से मूड देखकर ही बात क्यों करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जब उनका मूड बिगड़ा हुआ हो, उस समय उनसे तो जरूर जरूर बात करनी चाहिए ताकि मूड सुधर सके। पन्नाराम मारवाल साहब सवाल पूछते हैं, सेठ की पत्नी को सेठानी, मास्टर की पत्नी को मास्टरनी, तो डाकिया की पत्नी को क्या कहेंगे? ढाकियानी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सा सवाल है, और बड़ा कठिन उत्तर समझा होगा आपने। जी, रामगोपाल ये जो सोच के बैठ, विश्वकर्मा हमें थे। हाँ, जी जी, भोपाल से। इन्होंने आइए जो, भोपाल चलते हैं। हाँ जी, वहां से राम गोपाल विश्वकर्मा सवाल पूछते हैं, औरत को औरत क्यों कहते हैं? इसका मतलब है और 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 औरत, यानी कि उसको घर बार चलाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, दुनिया चलाने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए और चाहिए होता है, यानी कि समझ गए। रमेश बोराना साहब हमें देख रहे हैं, भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम आपको। कृष्ण कुमार बांदर राजस्थानी के साहित्यकार हैं, हमें देख रहे हैं रामगढ़ से, उनको जी, बहुत बहुत प्रणाम। और राधेश्याम कोटी हमसे सवाल पूछते हैं, कोरोना से बचाव के उपाय सबको बताएं ताकि सबका मंगल हो। बिल्कुल जी। और सबसे बढ़िया उपचार तो ये है, जैसे अभी आपने कार्यक्रम के शुरू में ही बता दिया था, कि मास्क जरूर लगा के रखें, और जैसे ही कोई किसी प्रकार की परेशानी आए, उससे पहले आप अपने आप को सेफ रखें, ज़्यादा नज़दीकी से न मिलें अपने मित्रों गणों से, और घर परिवार में आने जाने वाले उन लोगों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और आजकल बहुत सुविधा है, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उसकी जांच अवश्य करवा लें, अपने सरकारी हॉस्पिटल हैं, उपलब्ध हैं, और आप निश्चिंत होकर के जिए और स्वस्थ रहें, दूसरे भी स्वस्थ रहें। ये हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं आज की डेट में, इसलिए हमें परस्पर एक दूसरे का ध्यान रखना है। सर अगला सवाल शंकर लोहित्य का है। आप सवाल पूछते हैं, रंग बदलते लोगों को, रंग बदलते लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं? इसका तो भाई जवाब ये जानते ही हैं। एक चार पैर वाला जानवर है, उसका नाम लिया करते हैं रंग बदलने वालों के लिए। तो हाँ, एक बात है कि जितने भी
मनुष्य है, स्त्री हो, उनका कभी भी एक रंग होता ही नहीं। पिता के रूप में रंग है, कभी माँ बहन के रूप में है, कभी भाई के रूप में है, कभी पत्नी के रूप में है, कभी पति के रूप में है, कभी बच्चों के रूप में है, कभी नाना दादा मौसी फूफा पता, ये सारे रंग हमारे जीवन में होने ही चाहिए। और उसी तरीके से आपको रंग बदलना बहुत जरूरी है। जी, सवाल थोड़ा बीच में मिस हो गया, क्योंकि उत्तर मिस हो गया बीच में, कनेक्शन का प्रभाव था। चलिए, कन्हैया लाल। हाँ, कैसर। जी कैसर। योगा सिंह जी फिर से हमारे बीच में हाजिर है। जी सर, स्वागत है फिर से आपका। जी जगदीश, कन्हैया लाल पारिक सर का सवाल था, रात को सोने से पहले सोने की एक्टिंग क्यों करनी पड़ती है? ताकि हमारे परिवार के लोग आकर के हमें डिस्टर्ब ना करें, भले ही सारी रात जागते रहें। जगदीश बोहरा सवाल पूछते हैं, लोगों में अधिक उम्र होने पर चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है? क्योंकि आते हैं वैसा हो नहीं पाता, और बच्चे आजकल मानते नहीं हैं, वैसा हो नहीं पाता। बस यही सबसे बड़ा कारण है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पन्नाराम मारवाल साहब ने बहुत सुंदर फूल भेजा है। ओम पारिक कह रहे हैं, नेट जवाब दे गया हमारे सवालों का। जी। जी जी। चलो जी, प्रमोद भाई कोई तो आया ना जवाब देने के लिए। मेरे बिल्कुल बिल्कुल अलावा स्वागत। मेरे जी अलावा भी जवाब देने वाले बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जवाब तो बहुत लोग दे ही देते हैं कि अब आप पैसे मांगने जाइए, अभी जवाब मिल जाएंगे सारे। बिल्कुल 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 संतराम बिल्कुल। संतराम देव साहब कहते हैं, फेसबुक पर अटपटे सवाल जवाब की सोच किसकी थी, जोगा सिंह कैद साहब की या प्रमोद जी की? वाह 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 वाह, ये सारी प्लानिंग छोटे भाई प्रमोद शर्मा जी की थी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल, अगला सवाल, जी सवाल नहीं है। हीरालाल जी चित्रकार भदरेचा जी, से जय श्री राम लिख करके भेजते हैं। जय श्री राम। और इसरार इसरार हसन कादरी साहब बीकानेर के शायर, बीकानेर से हमें देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार। और जो अगला सवाल है वो है कन्हैयालाल गेदर बीकानेर से, लिखते हैं कि मेरा सवाल छोड़ दिया गया। जी आपका सवाल तलाश कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, अभी ढूंढ रहा हूं मैं, अभी देखते हैं। हाँ, एक एक बात यहाँ कहना चाहूंगा मैं प्रमोद जी, अगर जी कोई जी प्रश्न मिस होता है किसी कारण से, क्योंकि ये जो नीचे कमेंट की लिस्ट चलती रहती है, ऊपर निकल जाती है, और कई बार अगर कोई सवाल रह जाता है तो उसे हम अगले कार्यक्रम के अंदर शामिल कर लेते हैं। और ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद अगर हमारे मित्रगण कहीं भी दुनिया भर में दोबारा प्रोग्राम देख रहे हैं, रिकॉर्डेड कार्यक्रम जो प्रमोद शर्मा की बाल पर, मेरी बाल पर, मेरे पेज पर, मेरे ट्विटर पर भी उपलब्ध है, उसमें आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और उस समय भी अगर आपके कोई मन में प्रश्न आए तो कमेंट में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, जिसको हम अगले कार्यक्रम के अंदर शामिल करेंगे। जी। अब अगला सवाल लेता हूं,
कन्हैयालाल पारिक साहब का सवाल है, अगर आप घर पर अकेले हो तो फिर भी आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, वो क्यों की जाती है? हाँ, ये प्रश्न दोबारा पढ़ें। अगर आप घर पे अकेले सो रहे हैं फिर भी आपको सोने की एक्टिंग तो करनी पड़ती ही है जी, क्यों करनी पड़ती है? नहीं, बीच में कट रहा है, दोबारा पढ़ें। ये कह रहे हैं घर में अकेले होते हैं तब भी सोने की एक्टिंग क्यों करनी पड़ती है? वो इसलिए कि शायद इस एक्टिंग को देख करके नींद आ टपके। इंदिराज जाखड़ साहब राम राम करते हैं हमें नौरंग देसर से। जी राम राम। भानु नंदीवाल कहते हैं मेरा सवाल छोड़ दिया सर। जी छोड़ा नहीं है, मैं वापस ऊपर जा रहा हूं और स्क्रॉल करके सारे अभी पहले के देखता हूं कि कितने सवाल रह गए हैं, वो सब सवाल ले लिए जाएंगे। किशन गांधी साहब देख रहे हैं, उन्हें शुक्रिया। नरेंद्र शर्मा जी देख रहे हैं, लाल सलाम जी, बहुत बहुत लाल सलाम। कृष्ण जोशी लिखते हैं राम राम दादा। सुभाष समोटा लिखते हैं नमस्कार। चांदराम जी टोहना नमस्कार। राजेंद्र सारस्वत जी नमस्कार। और कन्हैयालाल पारिक जी देख रहे हैं, राम कुमार रेवाड़ का सवाल हो गया है जी। ओम पारिक साहब का सवाल हो गया है, कन्हैयालाल पारिक साहब का सवाल हो गया है। सतीश शर्मा रघुनाथपुरा का सवाल हो गया है। बलदेव पुरोहित साहब का सवाल हो गया है, बैटरी वाला और रिचार्ज वाला। और देखिए सतीश शर्मा का जवाब हो गया है। जगदीश बोरा का तारीफ जो आई थी जवाब हो गया, बहुत बहुत सुंदर लिखा आपने। ओम पारिक सर का सवाल हो गया है। अनिल कुमार बिश्नोई जी का सवाल हो गया है। अब देखते हैं सोनलाल नाई जी, प्रणाम किया आपने, पहुंच गया है प्रणाम, आपको प्रणाम पहुंचे। और बलकार धंजू साहब का सवाल हो गया है। अनिल कुमार बिश्नोई सवाल हो गया है। मोहन सोडा साहब का सवाल हो गया है। कन्हैयालाल पारिक साहब का सवाल हो गया है। उमेदाराम जी का सवाल हो गया है। शुभेंद्र चौहान साहब मन क्या है सवाल हो चुका है। ओम पारिक सर सवाल हो गया है। संतराम देव जी सवाल हो गया है। जगदीश बोरा साहब सवाल हो गया है। संतराम देव साहब सवाल हो गया है। सोनलाल नाई हो गया है। भानु नंदीवाल नमस्कार कहते हैं। राजेश सारस्वत सारस्वत देख रहे हैं रायसी नगर से, उन्हें नमस्कार। कन्हैयालाल गैदर बीकानेर से सवाल पूछते हैं, अगरचे की दाल और मगरचे की रोटी इसका क्या मतलब होता है? हाँ, दोबारा बोलें। अगरचे कहते हैं ना, अगरचे ऐसा होता तो अगरचे वैसा होता। जी ये देखिए, ये सवाल तो अपने पूछते हैं। मन के। हाँ जी, हाँ जी, सवाल हो गया। सवाल तो सवाल ये ये कि इसलिए होता है, आकाश ऐसा होता, आकाश वैसा होता, वही अर्थ है इसका तो, है ना। जी कहते हैं तो कोई अगरचे की भी चीज दाल की, और मगरचे की रोटी। हाँ, तो मतलब ये है कि हमारे इच्छाओं की कोई कमी नहीं है, तृष्णाओं की कोई कमी नहीं है। ये उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं, इसीलिए हम जी जी। ऐसे मुहावरे, लोकोक्तियां हमारे बुजुर्गों ने बनाई हैं। पन्नाराम मारवाल सवाल पूछते हैं, सर बिजली कहां से आती है? प्रमोद भाई, बिजली मारवाल जी को बता दीजिए। बिजली का जो बिल आता है ना, उसमें आती है। बिजली के बिल में बिजली आती है, और जिस दिन आपने बिल नहीं भरा उस दिन बिजली नहीं आएगी। बस बिजली के बिल में कभी हाथ मत डाल देना भाई, वरना करंट लग बिल्कुल। जाएगा। करंट लग नहीं लगता है, बिल हाँ। देख करके करंट लगता है। ओम पारिक सर लिखते हैं, प्यार ही प्यार आप दोनों का उपहार, इस कार्यक्रम की बहार मजेदार। स्वागत है, धन्यवाद। हरिराम जी जोशी लिखते हैं, मन शोरूम है। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हम मन से ही कोई बात निकालते हैं दूसरे को आकर्षित करने के लिए। वो बात अलग है कि अंदर जाकर के माल कैसा निकलेगा। शंकर धाकड़ इंदौर से लिखते हैं, प्राउड टू बी एन इंडियन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय होने का हमें गर्व है।
जी, जोधपुर से वरिष्ठ साहित्यकार कवयित्री तारा प्रजापत जी हमें देख रही हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। जी नमस्कार। दयाराम पवार साहब लिखते हैं, महान हस्तियों को प्रणाम, माफ करें महान न कहें हमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धन्यवाद। जी, भानु नंदीवाल साहब जो कह रहे थे कि हमारा सवाल नहीं लिया, उनका सवाल ले रहे हैं। सवाल ये है कि खाली दिमाग शैतान का घर ही क्यों होता है, भगवान का क्यों नहीं होता? हम उसको शैतान कह देते हैं भाई, क्योंकि वो हमारे से सीधे काम करवाना चाहता है और हम शैतान कह करके आला टाला कर जाते हैं। भेद ये है, खाली क्या दिमाग बात, हो क्या तो बात सही, हो तो सही, तो प्रभु वास हो। हो वहां। हाँ, तारा अरे भाई, प्रजापत जी जी, जी तारा प्रजापत जोधपुर से नमस्कार भेजती हैं। और नमस्कार। जगदीश बोरा कहते हैं, मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। लोगों के द्वारा किए गए फिरकेपन से स्वार्थ मुझे कभी नजर नहीं आया। जी देखिए इसका सवाल था, ये, आदमी आदमी से फिरका क्यों करता है, फिरकेबाजी क्यों अरे करता है? आदमी नहीं, वो आदमी से सब उसके, फिरकेबाजी क्यों करता है? हाँ उसका कारण स्वार्थ ही होता है। जी, अनिल कुमार बिश्नोई सवाल पूछते हैं, पैसा बड़ा या नारी? अच्छा जी, भाई नारी बड़ी है जो आपको पैसा कमाने के लिए प्रेरित करती रहती है, ताकि घर का खर्च चले, नगर का खर्च चले, देश का खर्चा चले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राम कुमार रिवाड़ पूछते हैं, बचपन में बाल सर के काले होते हैं, लेकिन बुढ़ापा आते आते सफेद क्यों हो जाते हैं? ये, हाँ, अब ऐसे रंगने से काम नहीं चलेगा, रंग तो वही रहेगा। आपने भले ही काले कर लिए हों, लेकिन फिर भी उस कालिमा में सफेद चमकते हैं। और कारण ये है इसका, एक बहुत पुरानी कहानी सुनी होगी कि कोई मृत्यु लोक से स्वर्ग पहुंच गया और वहां जाकर के बोला, कहते जी मेरे को आपने बताया ही नहीं कि हम आपको लेने आ रहे हैं, मैं एक दो काम निपटा लेता। उसने कहा कि हमने तो बहुत संदेश भेजे थे, दांत गिराए, आंखें कमजोर की, कान कमजोर किए, बाल सफेद किए, अस्सी पंजे ढीला किया, आपको फिर भी समझ फिर में भी नहीं आया कि जी बुलावा आने वाला है। क्या बात, क्या बात। शुभेंद्र चौहान साहब सवाल पूछते हैं, प्रेम एक संबंध है क्यों? ललित कुमार चौहान जी। देखिए जी, प्रेम जो है ना, ये संबंध नहीं, ये उस परिभाषा से ऊपर की वस्तु है, ऊपर की चीज है। अब ये थोड़ा ही है कि जी प्रेम है, उससे आपने शादी कर ली, अब आपकी पत्नी हो गई, तो वो तो नाम की बात है। लेकिन प्रेम सभी चीजों से ऊपर उठ करके है, और अगर प्रभु से हो जाए तो कहना ही क्या। शुक्रिया। बीकानेर के वरिष्ठ पत्रकार, आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाता मोहम्मद रफीक पठान साहब ने पिछली बार लिख करके भेजा था कि मेरा सवाल नहीं लिया। हमने कहा था सवाल मिस हो गया इसलिए नहीं ले पाए, कृपया भी अपना सवाल दोबारा डाल दें तो हम दोबारा उसकी जवाब दे पाएंगे जोगा सिंह जी। अब आगे ओम पारिक साहब का सवाल है, दूध देने वाले पशु की लात खा सकते हैं, सवाल का जवाब देने वाले की क्या खाएंगे? देखिए जी, हम तो आपको प्यार दे सकते हैं, प्यार खाते रहिए और बांटते रहिए। बलराम चीनिया सर सवाल पूछते हैं, बहुत प्यारा सवाल मगर खतरनाक सवाल, जी आईपीएल में आज का मैच कौन जीतेगा? आईपीएल में आज का मैच कौन जीतेगा? हाँ, ये तो बड़ा आसान उत्तर है, जो टीम सबसे हम्म। ज्यादा रन बना लेगी वो जीत जाएगी। जी कन्हैयालाल पारिक सर सवाल पूछते हैं, इफ मून लाइट इज सनलाइट देन वाई इज द कॉल्ड मून लाइट? हाँ, दोबारा बोल रहे हैं, अंग्रेजी कम आती है मेरे को थोड़ी सी। इफ मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी अगर सूर्य की रोशनी है
तो उसे हम्म। चंद्रमा चंद्रमा की रोशनी क्यों कहते हैं, चांदनी क्यों कहते हैं? नहीं, ये तो नाम रखा है ना, आप उसका कोई भी नाम रख दो। प्रमोद का नाम प्रमोद नहीं होता, जोगा सिंह भी हो सकता है। मेरा जोगा सिंह नहीं है तो प्रमोद भी हो सकता था। तो नाम में और क्या जो है, काम में, काम में, काम में, काम देखिए। चांदनी काम है उसका, चांद का। और जोगा सिंह जी, अब आप समझ जाइए, मेरे होने वाले दामाद संदीप हिंदुस्तानी पाठक बीकानेर से सवाल जवाब के बिना हमें वॉच कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम दोनों को, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, पूरे परिवार को शुभकामनाएं। और आप हमारे छोटे भाई प्रमोद शर्मा के साथ एकजुट हो रहा जा रहा, दोनों परिवार एक साथ होने जा रहे हैं। दोनों परिवारों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और हमारी तो बेटी है, हमने तो गोद में खिलाया है। बिल्कुल। प्रमोद की बेटी बाद में है, मेरी पहले है। हम आमने सामने रहते थे। खिलखिलाती हुई आ जाती थी, गोद में बैठ जाती थी। बहुत बहुत प्यार। लक्ष्मण भाटी भारतीय सवाल पूछते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर ही क्यों होती है, प्याज की चटनी के बराबर क्यों नहीं हो सकती? हाँ, क्योंकि प्याज को काटने से खून नहीं निकलता। जी। अब हीरालाल चित्रकार भद्रेचा से हमें लिख करके भेजते हैं कि सर आप दोनों मास्क लगाकर बैठे ताकि लोगों को संदेश जाए कि मास्क लगाना चाहिए। तो ये तो इच्छा अभी पूरी कर देते हैं, लीजिए। नहीं, व्यवस्था सारी रखी हुई है। क्योंकि प्रमोद भी इस टाइम बिल्कुल एकदम बंद कमरे में बैठे हुए हैं। और मैं भी बिल्कुल बंद कमरे में सैनिटाइज करके पूरे कमरे को सुबह शाम दोनों टाइम सैनिटाइज करता हूं। और मास्क भी लगा करके बैठते हैं। तो इससे आप सब लोग प्रेरणा प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी और जोगा जी सिंह, अब आज का जी। प्रोग्राम हम संपन्न करने जा रहे हैं क्योंकि 45 मिनट हो गए हैं प्रोग्राम शुरू हुए। तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर कहना चाहूंगा, प्लीज मास्क लगा के रखें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें और घर से बाहर नहीं निकलें। बहुत जरूरी काम हो तो अनुमति लेकर के निकलें। जी, और बिल्कुल जी, प्रशासन को सही बिल्कुल। सूचना दें। और तीसरी हाँ, बात, बिल्कुल। प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए ना, शेयर कर दीजिए ना, शेयर कर दीजिए ना, कीजिए ना, कीजिए ना। अभी कर दीजिए, अभी का भी कर दीजिए, ताकि उन लोगों तक ये संदेश पहुंचे जो इस समय में पैनिक हो रहे हैं, जो डर रहे हैं कोरोना से, जो डर की वजह से मर रहे हैं। उन लोगों के पास ये संदेश पहुंचे कि डरना नहीं है, सावधानी रखनी है और दिमाग को रिलैक्स रखना है। कूल 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 जो कूल। जो हमारे साथ के लोग हमारी इस दुनिया में हमारे साथ निभा रहे थे, वो देवलोक को पहुंच गए हैं इसी महामारी की वजह से दुनिया भर में। और हम दोनों इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी पवित्र आत्माओं को, दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम बहुत ही उनके लिए और उनके परिवारों के लिए ये प्रभु से कामना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और जिन परिवारों के साथी बिछड़े हैं इसी महामारी की वजह से दुनिया भर में, उन परिवारों को भी ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं बात के साथ हम आज का कार्यक्रम 14वां अंक संपन्न करने की सभी से इजाजत चाहेंगे। प्रमोद जी, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।